हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में। अब हम सब या तो सेलर या तो बायर होंगे ही, ऐसा तो कोई होगा ही नहीं जो इन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बायर के लिए तो बहुत सारे प्रोविजंस बनाया है, सेलर के लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस बनाया है। उन्हीं में से एक आज डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर हम देखने जा रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर क्या कहता है? लेट द बायर बी अवेयर। इसका मतलब क्या है कि सेलर अपने गुड्स की बुराई खुद से करने के लिए लायबल नहीं है। अब ऐसा कोई सेलर होगा जो अपने गुड्स को बेकार बताए कि नहीं भाई साहब मेरे गुड्स, अरे रे 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 क्या बात कर रहे हैं आप, मेरे गुड्स लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतने खराब गुड्स हैं ना मेरे कि मैं क्या बताऊं। आप मेरे गुड्स क्यों खरीद रहे हैं, आप मेरी दुकान पे क्यों आए हैं, मेरे पास तो कोई अच्छे गुड्स है ही नहीं। ऐसा कोई बोलेगा? ऐसा बोलेगा तो वो सामान बेच पाएगा? तो जिएगा कैसे? तो इसके लिए सेलर लायबल नहीं होता है, ऐसा कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर। केविएट एम्पटर कहता है कि बायर की भी तो कुछ ड्यूटी बनती है। अरे तुम गुड्स परचेज करने आए हो, कम से कम देख के तो जाओ कि गुड्स अच्छे हैं कि नहीं हैं, गुड्स डिफेक्टिव हैं या नहीं हैं। जब तुम खुद सेटिस्फाई हो तभी गुड्स खरीदो। क्यों खरीद रहे हो बिना सेटिस्फाई हुए? सेलर की बात पे क्यों आ रहे हो? सेलर तो अच्छा बोलेगा ही अपने गुड्स को। लेकिन 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 इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे बायर लायबल नहीं होगा, जहाँ पे सेलर लायबल होगा, जहाँ पे बायर को ये देखने की नहीं ज़रूरत है कि गुड्स डिफेक्टिव हैं या नहीं हैं। उनमें से पहला है, अगर आपने मतलब बायर ने सेलर को बता दिया है कि गुड्स परचेज कर क्यों रहे हैं और सेलर के ही जजमेंट के हिसाब से हम गुड्स परचेज किए। फॉर एग्जांपल मैं गई एसी के शोरूम में, मैंने बोला भैया मेरा 10 बाई 10 का रूम है, मुझे एक एसी सजेस्ट करिए। बहुत छोटा सा रूम है मेरा, मुझे एक एसी सजेस्ट करिए। अब उन्होंने एक एसी निकाल के दिया और वो एसी बाद में डिफेक्टिव निकला। इसके लिए मैं लायबल नहीं होंगी, इसके लिए वो सेलर लायबल होगा, राइट। नेक्स्ट होता है, अगर हमने कोई भी गुड्स परचेज किए ब्रांड नेम से या पेटेंट नेम से। अब फॉर एग्जांपल मैंने शूज़ परचेज किए खादिम या बाटा के नाम से, शूज़ परचेज किए और वो गुड्स डिफेक्टिव निकल आते हैं, तो क्या मैं लायबल होंगी? अरे मेरी क्या गलती है, मैंने तो खादिम देख के परचेज किया। इसके लिए कौन लायबल होगा? तो इसके लिए खादिम मतलब सेलर लायबल होगा, राइट। नेक्स्ट है, अगर गुड्स में कोई लेटेंट डिफेक्ट होता है और बायर उसको खरीदता है, सेलर उसको उस लेटेंट डिफेक्ट को जानबूझ के छुपाता है। लेटेंट डिफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा। तो लेटेंट डिफेक्ट वो होता है जो रीजनेबल एग्जामिनेशन से, मतलब जो आप ठीक से देखोगे तब भी आपको समझ में नहीं आएगा कि उसमें कोई डिफेक्ट है। अब फॉर एग्जांपल एक टेबल थी, मैं खरीदने गई टेबल में अंदर से घुन लगा हुआ था। अब मैं ऊपर से तो उसको चेक करी, मैंने मान लीजिए बैठ के भी देख लिया, ये इंडियंस में होता है भाई, बैठ के देख लो मजबूत है कि नहीं, लाइक दैट। तो बैठ के देख लिया मैंने, उसको खूब एग्जामिन कर लिया, हर तरफ से सही लगी। लेकिन मैं जब घर पे लाई तो कुछ दिनों के बाद वो क्या हुई, टेबल टूट गई। अब जब मैंने उसको देखा तो उसमें अंदर से पूरा घुन लगा हुआ था। तो ये क्या है? लेटेंट डिफेक्ट है। तो अगर इस लेटेंट डिफेक्ट को सेलर जानबूझ के छुपाता है तो इसके लिए भी सेलर लायबल होगा, बायर नहीं। नेक्स्ट होता है, अगर गुड्स सैंपल से बेचे गए हैं। अब जैसे किसान होते हैं, किसान चावल बेचते हैं, तो किसान क्या पूरी हर बोरी दिखा दिखा के बेचेंगे कि हाँ भाई ये एक बोरी है? या बायर है क्या एक एक बोरी, अगर उसको एक ट्रक सामान खरीदना है तो हर बोरी में से एक एक दाना वो चेक करके लेगा क्या? तो नहीं। क्या होता है, सैंपल बेचते हैं, सैंपल भेजते हैं, सेलर बायर को सैंपल भेजते हैं और अगर वो सैंपल पसंद आता है तो जो बायर है वो ऑर्डर दे देता है। अब फॉर एग्जांपल किसान ने बड़े बड़े चावल के दाने के सैंपल्स भेजे, लेकिन जब गुड्स आए बल्क में ट्रक में लोड होके तो वो छोटे छोटे टूटे हुए दाने थे। तो क्या इसके लिए सेलर लायबल नहीं होगा? यस, सेलर ही लायबल होगा। नेक्स्ट है, अगर गुड्स हमने डिस्क्रिप्शन से परचेज किए हैं और वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं हुए, ओ इसमें तो इंडियन एडवर्टाइजमेंट ने छप्पड़ फाड़ रखे हैं। फेयर एंड लवली
आपकी स्किन 2 टोन तक गोरी हो जाएगी। ये क्या है? डिस्क्रिप्शन है, लेकिन आप लगाइए, अगर उसको यूज़ करिए प्रोडक्ट को, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये क्या है? डिस्क्रिप्शन से सेल हुए हैं, लेकिन वो गुड्स अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन नहीं निकले हैं। मैंने बोला कि ये जो मेरी टी शर्ट है, भाई साहब इसको ले जाइए, इसको आप चाहे जितना धुलेंगे इसका कलर नहीं निकलेगा। और मैंने पहले ही बार धोया और क्या हुआ? इसके सारा कलर छूट गया। ये क्या था? गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन था, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन नहीं निकला। तो इसके लिए भी कौन लायबल होगा? तो सेलर लायबल होगा, इसके लिए बायर लायबल नहीं होगा। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ केवीए टेम्पटर नहीं लगेगा। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ केवीए टेम्पटर को ओवरपास कर जाते हैं। That's it for today. Meet you in the next video. Bye.